देवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह अगर आप लोग भावुक होते जाएंगे, नो सर, आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग इन माय वर्ड्स। तो हमारे पास जो टिश्यू पेपर है उसकी कमी पड़ने लगेगी। मेरे पास सर दुपट्टा है, मैंने बड़ा सा दुपट्टा लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर कि मुझे कैसा फील हो रहा है, नहीं बता सकती। देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं पटना बिहार से एक जॉब एस्पिरेंट जिनका नाम है राज लक्ष्मी जी। राज लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आजकल आप क्या कर रही हैं पटना में? अभी तो पापा का बिजनेस हैंडल करती हूँ मैं। जी जी, क्या बिजनेस है ये? स्टील का सीट वगैरह जो आता है ना, इसके ट्रंक बनते हैं जिसमें ठंड के समय में हमारे रजाई वगैरह जो बाद में रखे जाते हैं, वो गर्म कपड़े वगैरह, वही रखने का बिजनेस था मेरे पापा का। स्टील की अलमारी हो, बक्से हो, ये सब चीजें। हाँ जी सर, जी सर। ओके, कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री को लाई हैं। नमस्कार करता हूं भाई साहब आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियों के साथ अभिनंदन। अरुण कुमार सिंह जी आपका नाम है। अरुण कुमार जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति क्लच प्ले। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? What does the idiom एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना मीन? ऑप्शन सुनिए। ए, मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बी, प्रे, सी, एक्सरसाइज, डी, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत मेहनत करना, प्रार्थना करना, व्यायाम करना या बहुत पैसा खर्चा करना। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना पे कह रहे हैं राज लक्ष्मी जी, ए को ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है 5000 रुपए इसका, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में मैच के दौरान किसी खास वक्त पर मैदान पर खेल रहे दोनों टीम की कुल खिलाड़ियों की संख्या में अंतर हो सकता है? In which of these games can the number of players per team vary at a certain point of time during a match? Options: A, chess, B, tennis, C, badminton, D, कबड्डी। शतरंज है, टेनिस है, बैडमिंटन है या कबड्डी? सर ऑप्शन डी, कबड्डी को लॉक। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी सर। डी, कबड्डी में ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 5000 जीत गई आप। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10000 रुपए मूल्य है इसका। जी सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा राजलक्ष्मी जी। इनमें से किस फिल्म के शीर्षक में वर्णित संख्याओं को आपस में जोड़ने पर उसका योग सबसे अधिक होगा? The sum of the numbers mentioned in which of these film titles is the highest? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, 2 आंखें 12 हाथ, बी, 9 2 11, सी, 1 2 का 4 या डी, 3 बत्ती 4 रास्ता। 3 बत्ती 4 रास्ते, बत्ती 4 से 7, 2 आंखें 12 हाथ, 8 14, 1 2 का 4, 1 2 का 4 7। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, 9 2 11। 9 2 11 जोड़ दिया आपने? यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। और पांचवा प्रश्न का उत्तर देकर आप पहला पड़ाव पार कर गए हैं, 10000 रुपए आज निश्चित रूप से आप यहां से ले जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं राजलक्ष्मी जी। 8वां प्रश्न, 80000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक सर्वाहारी, मांस और वनस्पति दोनों खाने वाला जानवर है? Which of these animals is an omnivore? A, bear या भालू, B, पैंथर तेंदुआ, C, डियर हिरन या D, जिराफ जिराफ। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगी, भालू। ए, फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर।
ए बेर, भालू पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका ये। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी अब आपको निश्चित रूप से उत्तर देना होगा। चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चांस लिया और गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। किसी भी समय आप जीती हुई रकम अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। राजलक्ष्मी जी, ये रहा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने धृतराष्ट्र के किस पुत्र के रक्त से अपने बाल धोने का प्रण लिया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, द्रौपदी प्लेज्ड टू वॉश हर हेयर विद द ब्लड ऑफ व्हिच ऑफ धृतराष्ट्र सन? ए दुर्योधन, बी दुष्कर्मा, सी दुशासन, डी विकर्ण। दुर्योधन, दुष्कर्म, दुशासन, विकर्ण। बीच में आया विक्रम नहीं था, सर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी दुशासन को लॉक किया जाए। दुशासन, ऑप्शन सी। कॉन्फिडेंट हैं आप? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सी दुशासन, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। महाभारत पढ़ी होगी आपने? जी सर, अभी तो महाभारत देखा भी है मैंने लॉकडाउन में। देखा भी है आपने लॉकडाउन में। आपका उत्तर सही है राजलक्ष्मी जी। 3,20,000 रुपए जीत गई आप। 10 प्रश्नों का उत्तर देकर के दूसरा पड़ाव भी पार कर दिया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। के.एम. मुंशी बहुत ही प्रख्यात राजनेता। Which of these events, started by K.M. Munshi in 1950, is celebrated in India every year from the 1st to the 7th of July to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए संकल्प तारू, बी वन महोत्सव, सी ग्रीन यात्रा, डी हरा भरा। संकल्प तरु, वन महोत्सव, ग्रीन यात्रा, हरा भरा। हरा भरा होगा नहीं। संकल्प तड़ो और वन महोत्सव। सोच लीजिए। संकल्प तड़ो वन महोत्सव। 1950 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका प्रारंभ हुआ था 1950 में और 70 सालों से, अभी तो 2020 हो गया, 70 सालों से ये कार्यक्रम मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक। संकल्प तड़ो वन महोत्सव। आपके पास अभी लाइफलाइन नहीं है। जी सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। किस पे डाउट हो रहा है आपको? सर ए और बी में। ए और बी में? अच्छा, वन संरक्षण और वृक्षारोपण। संकल्प करो सर, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, वन महोत्सव। वन महोत्सव सोच लिया आपने? जी सर। कॉन्फिडेंट है? ओके। कंप्यूटर जी, बहुत सोचने के बाद राजलक्ष्मी जी कह रही हैं बी वन महोत्सव पे ताला लगाया जाए।
संकल्प तरु का अर्थ क्या होता है? यानी संकल्प लिया। तो बात जो थी वो थी, इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन संरक्षण वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता। जागरूकता तो एक संकल्प की तरह ही है। और वन महोत्सव में ऐसा कहकर कि क्योंकि वनों की बात हो रही तो यह महोत्सव वहीं से आया होगा, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सही जवाब है आपका। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। राजलक्ष्मी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी को भारतीय प्रादेशिक सेना में कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? The sportsperson heard in this audio was conferred with which rank by the Indian Territorial Army? हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, ठीक है? ऑडियो सुनाया जाए। मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस, और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई वाज गेटिंग एन ऑनररी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूं। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज़ यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई। रैंक की बात है, आवाज की बात नहीं है। जी सर। पहचान गए होंगे खिलाड़ी को? अच्छा, बाद में पूछेंगे आपसे। पहले विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लेफ्टिनेंट कर्नल, बी मेजर, सी ब्रिगेडियर, डी लेफ्टिनेंट जनरल। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3,20 पे। जर्नल होगा या कर्नल होगा, बहुत डाउट हो रहा है। कर्नल ही होगा मेरे ख्याल से। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास राजलक्ष्मी जी? लेफ्टिनेंट कर्नल। 640 आप जीत रहे हैं, कभी भी क्विट कर सकती हैं अगर आपको सही उत्तर नहीं मिला। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ए को लॉक कर दें, फाइनल उत्तर आपका। कबीर महाशय, राजलक्ष्मी जी ने बहुत सोचा है और कहा है कि ए लेफ्टिनेंट कर्नल को ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप राजलक्ष्मी जी? तो मेरे को जर्नल और कर्नल में डाउट हो रहा था। देखिए, हमने आपको कहा था कि अगर सही हो गया तो आप 12,50 जीतिएगा, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3,20 पर। 6,40 आप जीत रही थी और मैंने आपको समझाया था कि अगर गलत हो गया तो बहुत भारी रकम है। 6,40 में बहुत सारी उपलब्धियां आपके पास थी और 12,50 कई बार होता है लोग लालच में आगे खेल जाते हैं कि 12,50 मिलने वाला है, और आपने सोचा कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बोल देते हैं। बोल तो दिया आपने और 12,50 भी आप जीत गए हैं। वाह, वेल प्लेड राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई आपको।